को जब तीरथ को जाओगे, धर्म कर्म और काज को हो कोई मेरा साथ निभाओगे। सात वचन मुझको दो साजन, मेरे हो तुम जाओगे। जब पत्नी कहती है कि जब हम बायांग हो जाएंगे तभी पत्नी रूप में हो जाए, इसलिए कहते हैं प्रथम बात कि मैं प्रथम वचन आपको मांगता हूँ कि कोई भी तीर्थ में जाए तो मेरा साथ लेके जाए। धर्म कर्म कोई भी अच्छे पूजा पाठ धर्म कर्म काज हो तो मेरा साथ में लेके गांठ बंधन करके पूजा पाठ में मेरा साथ बैठ के पूजा पाठ करें, तभी मैं बाया में भाई कन्या का प्रथम। दूसरी बात कहती है, दूजा वचन मुझे दो साजन, सास ससुर को मानोगे, मेहमानों को मर्यादा कर ईश्वर में खो जाओगे। सात वचन मुझको दो साजन, तुम मेरे हो जाओगे। कन्या दूसरी वचन कहती है कि देखो, स्त्रियां का स्वभाव होती है कि जो आज तक जो मेरा पिता इतने लोग के सामने जो है आप हमारे पिता जो भी दान दक्षिणा देकर आपके विवाह संस्कार दिए, तो ऐसा कभी नहीं कहे कि आपके पिताजी ने कुछ नहीं दिए। जैसे अपने माता पिता हमारे माता पिता को भी वचन को निभाएंगे। मेहमानों को मर्यादा, स्त्रियों को कर्तव्य होता है कि घर में गृहिणी के रूप में रहती है तो कोई भी अतिथि देवता जब अतिथि मतलब कोई नाता संबंधी जो भी आता है, चाय खर्चा है, फल खर्चा है, खाने का खर्चा, सारे व्यवस्था आप अगर करेंगे घर जाए दही बतासा खाए ना, घर जाए घरों जाए बतासा दिखाई ले। तीसरा वचन है, तीजा वचन मुझको दो साजन, हर घड़ी साथ निभाओगे। जुबा पौड़े अर्जीन शरीर हो मुझे छोड़ न जाओगे। सात वचन मुझको दो साजन, तुम मेरे हो जाओगे। लड़की तीसरा वचन कहती है, तीजा वचन मुझे दो साजन, हे पति स्वामी मेरा तीसरा वचन है कि हर घड़ी साथ निभाओगे। पत्नी का पति का कर्तव्य होता है कि आज तक माता पिता देखभाल किया, भाई देखभाल किया, जब कन्यादान हो जाता है, पति विवाह संस्कार हो जाता है तो सारे देखभाल, खाना पीना, रहना गहना जरूरत जो भी जरूरी है सब साथ देना पड़ता है। जुवा पोढ़, जुवा कहते हैं जमाने को, पोढ़ कहते हैं इसे जब उम्र ढलता है, वृद्धा कहते हैं जब शरीर वृद्धा हो जाता है। तो हर समय मुझे छोड़ नहीं पाओगे, ऐसा वचन दें तभी मैं आपको बाया दूंगा। चौथा वचन कहती है, चौथा वचन मुझे दो साजन, धन अर्जित कर लाओगे। पारिवारिक दायित्व निभाकर सपनों को महल सजाओगे। सात वचन मुझको दो साजन, तुम मेरे हो जाओगे। कन्या कहती है चौथे वचन, हे स्वामी मेरे चौथे वचन दीजिए कि धन अर्जित, जैसे आप धन राज्य में करें, देश में करें, विदेश में करें, कहीं भी करें, धन का उपार्जन करते रहें। ये नहीं कि धन का उपार्जन करना छोड़ दें। पति का कर्तव्य होता है कि जितना भी खर्च है पति का उठाना है, इसलिए धन को उपार्जन करना, पारिवारिक दायित्व निभाना। परिवार कहते हैं आगे जितने परिवार घर के परिवार हैं सबका दायित्व आप उठाएंगे तभी सपनों को महल सजाएं। ऐसा भाव रखकर जो परिवार में जो है आगे बढ़ेंगे। ये जो कन्या का चतुर्थ वचन है। पंचम वचन मुझो दो साजन, राय हमारी मानोगे। लेना देना और मंगल कार्य में मुझको ना ठुकराओगे। सात वचन मुझको दो साजन, तुम मेरे हो जाओगे। कन्या पचम्बा कहती है कि हे स्वामी जब भी कोई इच्छा हो कि कहीं अगर तीर्थ घूमने जाए, कहीं अगर मन करे कुछ खरीद के मंगवाने का, जो भी इच्छा हो तो आपको हम बोले तो ऐसा आज्ञा का पालन करेंगे। और लेना देना कोई भी लेन देन कार्यक्रम हो तो सब कुछ आप देखेंगे तब और मुझको ना ठुकराओगे। ऐसा भाव रखे, कभी भेदभाव ना रखे
अगर ऐसा वचन करोगे तो हम तुम्हारा पत्नी के रूप में बाया में जाएंगे। छठा वचन मुझको दो साजन, मेरा मान बताओगे, दुर्व्यसन से दूर रहोगे, हर घड़ी साथ निभाओगे। सात वचन मुझको दो साजन, तुम मेरे बन जाओगे। छठा वचन कन्या कहती है कि हे स्वामी मेरे छठा वचन है, मेरा दुर्आसन मन दूर कहीं भी जाए तो अगर आप रक्षा करने का, कहीं भी हम अगर अपनी इच्छा से चले जाए, इसका रक्षा करना आपका कर्तव्य होता है, इसलिए रक्षा करेंगे। घड़ी साथ, हर समय साथ निभाना पड़ेगा। मेरा मान प्रतिष्ठा जहाँ दिए जाए वहाँ पे आप जो है इसको निवारण करना कि अगर आप वचन देते हैं तभी मैं आपका बायाल में जाऊंगा। सत्यम वचन मुझको दो साजन, पर नारी नहीं लाओगे। पर नारी समझ में करते हैं, मैं तेरे मेरे प्रेम यगन में सौतन तुम न लाओगे। ये जो सत्य वचन कहा जाता है कि आजकल जो परंपरा नियम के अनुसार, इसके अनुसार चलते हैं। सत्यम वचन मुझको दो साजन, पर नारी नहीं लाओगे। तेरे मेरे प्रेम यगन में सौतम तुम न लाओगे। सात वचन मुझको दो साजन, तुम मेरे बन जाओगे। सप्तम बात कन्या कहती है कि हे स्वामी आज हमारे पिता ने आपको दान दिए, लेकिन कभी ऐसा ना सोचे कि पर नारी को जानवे करते, पर नारी को न लाओगे। मेरे प्रेम के आंगन में आज जो गृहस्थ आश्रम का जो प्रेम भाव है, सौतन तुम न लाओगे। सौतन का लड़ाई जो है क्या जानते हैं कि इससे बड़ा कोई दुनिया में कोई है ही नहीं, सौतन सबसे बड़ा बैरी है। सात वचन मुझको दो साजन, तुम मेरे हो बन जाओगे। कन्या का सात वचन है, इसे आपको निभाना है, वचन दीजिए। हमको ना देखो इधर, सातों बात मानना होगा, अब स्वीकार है। देख हम तुमको वचन देते हैं। अब जो है वर भी कहते हैं कि देखो मेरा भी कुछ वचन है, कहिए का वर भी कहते देखो मेरा भी कुछ वचनों का पालन करना होगा, तो 5 वचनों का पालन करना। 2 डिस्काउंट मिला, लड़की लोग डिमांड रखती ना। वर कहते हैं देखो आज के बाद तुम हमारे पति, लड़का किसी 5 बात मानेगी, तुम मेरे घर में लड़की 7 डिमांड रखी, सोच रही हो। तो क्या होता है कि पत्नी का कर्तव्य होता है कि अपने आज तक जितना भाई बंधु प्रेम भाव माता पिता ने दिया, इसके बाद जो है इनके कुल में जाओगे तो इनके माता पिता अपने माता पिता के समान समझना चाहिए, इनके भाई भाई के समान समझना चाहिए, इनकी बहन बहन के समान। ऐसा करने से अगर तुम करोगे तो हम कोल्ड ड्रिंक्स तो 5 नहीं चलेगा। पालन कर। बोलिए इधर ध्यान, गला साफ होगा। यूँ भी बता देते हैं। वर कहते हैं कि देखो मेरा भी कब पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति कहीं भी अगर खट के आए, गृहस्थ आश्रम करके आए, रात को रुपया कमा के आए, तो पत्नी का कर्तव्य होता है कभी कटुरता वचन नहीं बोलना चाहिए। पत्नी का कर्तव्य होता मधुरता, मधुर मतलब होता है मीठा, मीठा वचन बोलना चाहिए। अगर ऐसा तुम करोगी तो तुम्हारा सातों वचनों को पूरा करेंगे। दूसरा बात फिर कहते हैं कि देखो स्त्रियों को कर्तव्य होता है कि घर में जब जाते हैं ना तो घर के बाहर खिड़कियों पर अकेले नहीं झाँकना चाहिए, अपने घर के दरवाज़ा पे स्त्रियों को अकेले नहीं बैठना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा सातों वचनों का पूरा करेंगे। फिर कहते हैं कि देखो स्त्रियों को कर्तव्य है कि जहाँ मध होता है, शराब जहाँ स्त्रियों को कर्तव्य होता है अकेले जाना। बगीचा मत कहते हैं जहाँ उपवन मतलब बगीचा होना, बगीचा में अकेले स्त्रियों को नहीं घूमना चाहिए। ऐसा करने से अगर तुम करोगी तो तुम्हारा सभी वचनों को मैं पूरा करूँगा। बोलिए मंजूर है, बोलो इधर, बोलो विष्णु भगवान की
अब देखिए हम अब कहते हैं पैसा कमलेन कमलेन पया पैसा कमलेन विभाति तरह। पैसा मतलब होता है कमल। कमल से किसका स्वभाव होता है? जल का स्वभाव। पैसा कमलेन, पैसा मतलब होता है जल और कमल मतलब फूल जो जानते हैं कब पत्तों फूल। फूल का शोभा जब होता है कि इसमें जल होता है, और जल का शोभा कब होता है कि जब इसमें फूल खिला हो। और दोनों अगर अच्छा जल भी भरा हो, कमल फूल खिला हो, किसका शोभा होता है? तालाब का शोभा। मणिनाम वाले है न, जो बल्ला पहने हो तो अच्छा सा सुंदर बनाया है ना, तो सुंदर लग रहा है। जैसे सोने चांदी का अगर अच्छा ऐसे रख दिया जाए सोना तो अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा बल्ला बना दिया जाता है सुंदर, तो बल्ला का शोभा किससे होता है? धातु से, सोने से, रत्न से। रत्न का शोभा कब होता है? जब पूरा सुंदर से इसको गहना बनाया। और दोनों अगर अच्छा हो, रत्न भी हो और सुंदर बनाया हो, तो किसका शोभा होता है? हाथ का शोभा। इसीलिए अगर पत्नी अगर अच्छे कर्म करने वाली हो जाए, किसका स्वभाव होता है? पति का स्वभाव। अगर पति अच्छे निकल जाए तो पत्नी का स्वभाव। और दोनों अगर अच्छे निकल जाए तो अपने माता कुल को और इनके माता ससुर का माता कुल को, दोनों को उद्धार हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए एक ठो धोती लेके घेर